देखो आगे बढ़ते हैं भैया। ये मैथ में कल कहाँ तक पढ़ लिया? लगभग 126 तक हो गए थे, 27 तक नहीं हुए थे। देख लो 26 लगा लिए थे ना, ये 26 सबका हो गया था, ये नहीं हुआ था। 125 तक देख लो, 25 वाला तो करवा दिए थे, है ना। 26 भी हो गया था, 27 इसको भी करवा दिए शायद कल। लगाओ, अच्छा लगाओ, चलो ये स्टार्ट करो, 27 स्टार्ट करो, 27 स्टार्ट करो। ये डी वाला ऑप्शन सही है। हाँ डी तो सही भाई, इस मतलब ये हो गया था, है ना। 28 से स्टार्ट करो, लगाओ टास्क तेजी से। एक से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है, और 1 और 100 को सम्मिलित करके, है ना। तुम लोग को योग का फॉर्मूला पढ़ाए थे, n + 1 बटे में 2, n कितना नाम से कहा गया है, पूरा हो जाएगा 100 बटे में 2 बटे में 100 + 1 101, सही है ना। कि डाउट तो नहीं? काटो, 2 का नाम 2, 2 50 100, 50 का नाम 50 के 0 5, 50 का नाम 50, कितना सर आया? तो 50 1 से लेकर कितनी संख्याओं का 100 संख्याओं जोड़ कितना हमारा होता है? तो 50 होता है। क्लियर नहीं? क्लियर सबका? तो ये फार्मूला तुम लोग दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है ना। किसका है ये है प्राकृतिक संख्याओं का, है ना। किसका मान था ये? प्राकृतिक या धनात्मक संख्याओं का। किसका था ये? तो प्राकृतिक या धनात्मक संख्याओं का रूल, ठीक है ना। और तुमको पढ़ाए थे, याद हो तो, सम संख्या का। सम संख्या कितना पढ़ाए थे गौर को? तो सम संख्या के लिए पढ़ाए थे n ब्रैकेट में n+1। अब विषम के लिए क्या पढ़ाया गया था? तो विषम के लिए पढ़ाए थे n²। क्लियर नहीं? क्लियर है? डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े फिर, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सवाल क्या, समझो सवाल क्या रहा है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, जोड़ दो 1000 में, संख्या पता नहीं, क्या मान लेंगे हम लोग? x, ठीक है ना। आगे तो सवाल क्या कर रहा है? 10.06 को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है। क्या हमारा है? इससे अधिक है, ठीक है ना। क्या हमारा इससे रहेगा? अधिक रहेगा। तो ये क्या रहेगा हमारा? ग्रेटर देन। किससे? जब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10.06 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। किसी लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या रहेगा? इससे अधिक रहेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? सवाल ये कह आराम से। तो 2 0 हैं, 2 में हट जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? तो 1 0 0 6, इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। 1000 भेज दो उधर, कितना हो जाएगा हमारा? तो ये 1006, है ना, माइनस का 1000, कितना बच जाएगा? तो हमें मिल जाएगा x ग्रेटर देन 6। x का मान क्या रहेगा? 6 से बड़ा। कहाँ बड़ा है? 6 से। कौन बड़ा है इसमें? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल क्या कर रहा था कि किसी धनात्मक संख्या में जब एक जोड़ा जाता है तो उससे जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना, वो संख्या 10.06 में 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से क्या रहती रहेगी? अधिक रहेगी। तो हमने क्या किया? एक मान लिया संख्या हमारी है, 1000 से में जोड़ दिए। अब इसमें क्या करा? 10 पाएं, कितना गुणा किया जाए? 100 से हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल क्या कर रहा था? गुणा करने पे प्राप्त संख्या से संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है? अधिक है। हमने क्या किया? उसको रिटर्न कर दिया है। आंसर कितना हमारा? x ग्रेटर देन 6, मतलब x क्या रहेगा? 6 से बड़ा। और 6 से बड़ा कौन हमारा ऑप्शन में है? 7। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, लगाओ सवाल बताओ 30 फटाक से।
क्वेश्चन नंबर 130 सब लोग लगाएंगे। आज भैया जी पहला टाइम हमारा अंकों को योग गुणनफल खत्म करना है। 151 सवाल है इसमें, समझ में आया क्या ना यार? 151 से 30 पहुँचे, 21 सवाल बाकी है आज, पूरे खत्म कर देना, ठीक है ना? कल से सेकेंड टाइप पढ़ाएंगे। सी ऑप्शन सही है ना? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, और क्या कहा गया है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 का अंतर, मतलब बड़ी छोटा घटाना, ठीक है नहीं? कर को दिखाओ। तो 9 के 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 से गया 8 और 9, कितना आ गया? 1999। कहाँ लिखा है? सही है ना? अगला सवाल लगाओ। अच्छा, चार 12 गुणनखंड करो। 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 का नाम 3, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हल करो। हमने क्या बताया गुणनखंड निकालने के लिए? पावर में 1 बढ़ा देंगे, 2 1 3, और ये 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, जिसमें 2 छोड़ देना है, 1 को 12, कितने बच जाएंगे हमारे? 6 माइनस 2 अर्थात 4 आ जाएगा। क्लियर ना? क्लियर है? समझ में आया क्या ना भाई? 6 कुल मिलेंगे हमें, इसमें एक और क्या करना है? 12 को छोड़कर, तो एक बार छोड़े कितना जाएंगे हमारे? 2 घटा देंगे, सही ना? कितने हमारे आ जाएंगे? तो 4 आ जाएंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है? अगला सवाल लगाया जाए फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पढ़ो जरा। कह रखा है 2 संख्याओं का योगफल x प्लस वाई कितना हमारा है? 13 है, और उनके वर्गों का योगफल मतलब x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना हमारा है? 97। तो उनका गुणनफल अर्थात x वाई बताओ। थोड़ा सा गेट बंद करिए बेटा जरा, है ना? उसकी लाइट पड़ रही है, लाइट जितनी पड़ेगी उतनी वो हाइट दिखाई देगा, है ना? कौन सही है? देख लो, लगाओ जरा। हमने आपके फार्मूला पढ़ाया था, याद सबको याद है कि नहीं याद? क्या पढ़ाए थे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना पढ़ाया गया था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? है ना? अब देखो एक्स प्लस वाई कितना में कहा गया है? 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा हमें? 97। 2x वाई हमें नहीं पता है, कितना होता 13 स्क्वायर? 169। इधर लाओ, घट जाओ, कितना हो जाएगा? 97 बराबर में 2x वाई, कितना मिल जाएगा? घटाने पर आ जाएगा। तो 9 से 7 गए 2, और 16 से 9 गए तो 7, बराबर में 2x वाई, 2 का नाम 2 और 2 36 हम 72। तो x वाई कितना हमारा आ जाएगा? 36। संख्या का पूछा के उनका गुणनफल कितना आया? देखो तो 36 आ जाएगा। इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना? जो योगफल दिया गया है उसका वर्ग करके उनका जो वर्ग है उसका घटा करके अंतर कर लो, ठीक है ना? बटे 2 कर दो बस, केवल। क्लियर नहीं? क्लियर है? हाँ, जो हमको दिया गया था स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया? 169। और जो इनका स्क्वायर दिया गया था स्क्वायर का सम, इसको घटा दिए, अपान में कितना कर दिए? केवल 2, कितना हमारा आ गया? 36। ठीक है ना? तो तुम चाहे इसको लिख भी सकते हो, संख्याओं का गुणनफल अगर योगफल दिया गया है तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस अगर उनके स्क्वायर का सम दिया है तो वो कर देंगे, और बटे में 2 कर देंगे। सिंपली क्या निकल आएगा? संख्या का गुणनफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? चाहो तो ऐसे फार्मूला पे लगाओ, और चाहो तो इस पे रख कर तुम लगा डालो। क्लियर नहीं? क्लियर है? यहाँ रखो तब भी उतना आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस कितना दिया गया था? 97 बटे 2, कितना हो जाएगा? 169 माइनस 97 बटे में 2, कितना मिल जाएगा हमें? 72 बटे 2 अर्थात 36 आ जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है?
चाहो तो वैसे मेथड लगाओ, चाहो तो डायरेक्ट कर डालो। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135 लगाओ सब लोग। जोड़ो, किसका वर्ग आता है देखो। सही जोड़े हो? इसमें एक संख्या लगा छूट गई है, इसमें 5 छूट गया है, सब लिखा अब विषम गया है, 5 छूट गया है ना, 5 मिक्स हो गया है, 5 ना रहेगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, 5 होना चाहिए इसमें। ठीक है नहीं? देखो यहाँ पर छूटा, देखो ध्यान देना, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 1 3 के बाद 5 होना चाहिए था, वो मिस हो गया ना। तो 1 3 7 9 11 13 नहीं, 1 3 5 7 11 13 क्रम से था। ठीक है नहीं? 5 मिस हो गया है तो 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 1 3 4 4 है ना, 4 7 11 11 9 20 20 11 31 31 13 44 44 5 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 7 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लगाओ जरा। सवाल देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 20, उनका अंतर दिया गया कितना? 2.5। पूछा गया संख्याओं का अनुपात होगा x/y, बताओ। पहले x और y तुम्हारे निकाले, पहले x और y के मान तो निकालो। x कितना हो जाएगा? दोनों का सम बटे 2, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 22 2 22 22.2 कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 1 2 2 4 2 5 10। ये हो गया x का मान। y में क्या पड़ा? दोनों का अंतर बटे 2, अंतर कितना हो जाएगा घटाओगे? तो 17.5 बटे 2 करो, कितना मिल जाएगा हमें घटाओगे? तो 2 8 16 है ना, कितना हो जाएगा? 1 2 7 14 2 5 10। इनका अनुपात बना लो, बनाओ अनुपात, बनाओ। इसका x कितना आया है? 11.25 बटे में 8.75। ये हो गया हमारा x बटे y। हल करो, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, किससे काट दिया जाए? 25 से काटे, देखो 25 ओके 100 बजे कितने? 12 125 25 5 125। यहाँ काटो, देखो 25 क्या है? 75, कितना बच गया? 12 और 25 5 125। अब काटो 5 से, 5 9 45 5 7 कितना? x बटे y बराबर 9 बटे में कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन में। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना? कुछ मिस्टेक हो गया है, दोनों तुम सही कर दो, क्या जाता है ना? नोट कर लो भाई, समझ में आया क्या ना? अब दोनों में लिख गए, दोनों सही रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर नहीं क्लियर है? अगला बढ़े फिर हम लोग, अगला क्वेश्चन लगाओ। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है उतना ही कठिन है। संख्या पूछा गया है 72 में 24 नहीं बेटा, संख्या निकालना है। और संख्या का रूल होता है, ध्यान रखना, जितना कुल दिया गया है कुल बटे जितने उसके भाग करने हैं, है ना? कुल दिया गया है 72 और भाग कितने करने हैं? 1/3, 3 पहुँचेगा ऊपर, 72 गुणे 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 3 7 कितने हो जाएंगे? 216 भाग
सवाल इतना छोटा सा है और दिमाग पूरा लेता है। कह रहा 72 के कितने 1/3 भाग होंगे, तो 216। समझ में क्या है? ये सवाल किसी को दे दो तो क्या करेगा, तुरंत लिखेगा 72 गुणे 1/3 और कहेगा 3 का नाम 3, 3 चौसठ 72, 24 भाग होंगे, है ना? वो गलत है। पूछा गया है 72 में कितने 1/3 होंगे, तो 216 1/3 होंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, इसको लगाओ। अच्छा, सवाल दिया गया है संख्याओं का योग x + y 75, उनके वर्गों का अंतर x² - y² 300। तो अंतर बताओ, x - y बताना है। लगाओ। समीकरण तो कौन बना भी दे रहे हैं, तुमको लगाना है, हल करना है। जितने लोग अलजेब्रा क्लास लिए तो उन लोग को तो आसान होना चाहिए। अलजेब्रा क्लास पढ़ा रहा था जब मैं, है ना? जब अलजेब्रा क्लास पढ़ाया तो आसान नहीं था होगा उनके लोग के लिए। सही है कि नहीं सही है? आप लोग को एक फार्मूला तुम लोग को पढ़ाए थे, याद हो तो x² - y² का क्या होता था, तो x + y गुणे में x - y। देखो यहाँ पर, ठीक है नहीं? ये फार्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसका मान कितना दिया गया है, 300, और x + y कितना हमको दिया गया है, 75। बचा क्या हमारा, x - y। काटो, 75 का नाम 75, 75 चौके 300, तो x - y कितना हमारा आ जाएगा, 4। क्लियर है? क्लियर है? इस फार्मूले का यूज करके सवाल लगाओगे, ठीक है नहीं? मतलब अगर संख्याओं का अंतर निकालना है, उनका स्क्वायर दिया गया है, तो आप उनके स्क्वायर के अंतर से उनका योग भाग कर दोगे। ये लिखवाए तो थे कॉपी में, कहा अंतर निकालना, तो ये सूत्र तो बनता है इसी यहाँ पर भाग करोगे तो इसे तो आ जाएगा। 300 नहीं, ये तो द्विघात समीकरण से लगाओ, या तो इस फार्मूला से लगाओ, अलजेब्रा से। द्विघात वाले में लंबा हो जाएगा ना, अलजेब्रा लगाओ तुरंत चला जाएगा 4। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर सबका है? इसको नोट करना घर पे। सवाल देखो ये भैया 139, आंकिक मानों का अंतर कहा है, मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है नहीं? स्थानीय मान का अंतर बताना हमको, क्या बताना? स्थानीय मान का अंतर, ठीक है ना? हम सवाल में करें क्या बताओ, उसमें बताओ स्थानीय मान का अंतर बताओ, है ना? एक होती है स्थानीय मान, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, है ना? तो फेस वैल्यू नहीं हमको जाना है, प्लेस वैल्यू। सी ऑप्शन सही है। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, आप बताओ इसमें स्थानीय मान का अंतर। 3 कितना हो जाएगा, 3 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5, और 9 के बाद 1 0। अंतर में क्या करते हैं हम लोग, बड़े से छोटा घटाते हैं। घटाओ जरा, कितना आ जाएगा, तो 0 के 0, 10 से 9 गए 1, बचा 9, और फिर से 9, फिर से 9 और 2, कहाँ लिखा है, तीसरा सही जाएगा हमारा। क्लियर है सबका? नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये लगाओ। सवाल इस तक सवाल तो कई बार करा चुके हम। सवाल में को दिया क्या क्या है, योग दिया गया है x + y = 40, गुणनफल कितना दिया गया है xy में, xy दिया गया है 60, उनके व्युत्क्रम का योग 1/x + 1/y कितना जाएगा, तो 2:3। सही है। किसे इसका आया है, नहीं देखो तो इसमें लासा लग उड़ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर लासा लग तो x + y बटे में xy, y का 1 में गुणा y, x का 1 में गुणा x, क्या मिल जाएगा हमें, x + y बटे में xy।
एक्स प्लस वाई कितना हमको कहा गया है 40, एक्स वाई कितना दिया गया है 60, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4 बताएं कितना आंसर आएगा। इस तरीके के कई सवाल करवा चुके हैं हम, ठीक है नहीं, कम से कम 5 सवाल हो चुके हैं। हम आपको 1996 से लेकर सन 2024 तक के पेपर का करवा रहा हूँ, ठीक है नहीं। रेलवे के 151 क्वेश्चन कुल हैं, जो हम कहाँ करवा दें उससे 40 हो गए हैं। आज देखो 41। अगला क्वेश्चन, पहले दोनों गुणा तो करो। लगा भैया, पूरा गुणा करना है 6 अंक तक। सवाल देख रहे हो, दिया है NTPC CBT 1 का परीक्षा है सन 2021 का। देख लो कब से हमारा सन 2021 का, 1996 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन पहुँच गए देखो हम लोग, और सब एक ही टाइप क्वेश्चन लगा रहे लगातार। बताओ गुणनफल कितना है सब लोग, जल्दी गुणा करो तेजी से। सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई सब लोग का। लगाओ ये तो ए सी तो मुझे पता है, लास्ट में 1 लिखा है, आगे गुणा तो करो भैया। गुणा करने में कितना आया है 11 कितना घटाने भाई गुणा करने पाया है 10 60 851 आया होगा। 3 3 1.6 1.060851 आया है। इसमें से कितना घटाओ कि 1 मिल जाए, उठाकर 1 घटा दो, उठाकर क्या घटा दो उसमें से कितना घटाने मतलब क्या कहते हैं, जो घटाने पे पड़ा उसको उठा घटा दो, ऑटोमेटिक घटाना वो आ जाएगा, ठीक है नहीं। घटाओ कितना देखो आता है हमारा तो 1 5 8 0 6 0.1 से गए तो 0 कहाँ लिखा है सी नंबर में लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर सवाल, सिंपल सवाल है पर गुणा देकर इसको लंबा किया गया है ना। अब बच्चे देखते हैं क्या घटाने पे प्राप्त होगा, तो गुणा करना है, सही लंबा है ना। तो इसमें देखो कहते क्या है, पहले लास्ट देख ले, 3 7 21 के 1 और 5 दूनी 10, जब नहीं सुना है, और 1 से 1 गए चले गए तो 0 कितना जाएगा, जहाँ पे 0 हो लास्ट में 1 हो, बस इतना ही देखना था। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लगाओ जरा, लगाओ भैया लगाओ। हाँ सी ऑप्शन सही, सी सही है। ऑप्शन सही से हल करना पड़ता है भाई। क्वेश्चन मार मतलब भाग में हमने क्या बताया था, आप लोग को याद हो तो, भाग में कहा था 1 कर लो, कितना दिया गया है 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 0.008, है ना। ये कहाँ जाएगा, बटे में कितना जाएगा 0.8 बराबर में x। क्वेश्चन मान मतलब कितना मान लेंगे, x से तो माने हैं, अब भाग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/x, सही है कि नहीं। अब करो देखो हल करो, कितने अंक पर है नीचे 3 1 का अंतर 2 और 8 भागे 8 1 ही होता है, कहाँ पर 2 का अंतर है, तो बस खत्म। दशमलव का अंतर से सीख जाओगे सवाल, ऊपर दशमलव अधिक कम गिनती कर लो कहाँ उतना है, बस खत्म, है क्या नहीं। और जिसको आता तो यही देखा 3 है 1 है, बस खत्म, 2 वाला है गया, सही। आगे सवाल ही लगाता है, इसको लगाओ
ये CBT 1 14/3/2021 NTPC। हजरांश मतलब होता है 1/, में देखो 30 के मतलब गुणा 3 हजरांश मतलब होता है 1/3000। ठीक है ना, समझ में क्या है। अगला 3 शतांश मतलब होता है 1/300 और 3 दशांश मतलब होता है 1/30 और फिर 3 गुने का मतलब होता है गुणा में। अब बताओ कितना आंसर आएगा। हल करें इसको। हाँ भैया हल तो करना ही पड़ेगा। हाँ हल करो। एक सेकंड ध्यान दे, यहाँ पर लिखा है 3 हजरांश के, मतलब ऐसे करना इसको 3 ऊपर लिखना 1000 नीचे। ठीक नहीं, 3000 मतलब 3 ऊपर हजरांश नीचे, यहाँ पे 3 ऊपर कर देना 100 नीचे कर देना। ठीक है ना, यहाँ पे 3 ऊपर कर देना 10 नीचे। अब सही लिखा है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है ना, अब सही लिखा है। अब लगाओ तो नीचे 100 रहेगा। ठीक है ना, हजरांश मतलब 3 हजरांश मतलब 3 के 1000 भाग मतलब 3/1000। यहाँ पे क्या रहा 3 शतांश मतलब 3 के 100 भाग। यहाँ क्या 3 दशमलव मतलब होता है 3 के 10 भाग। ठीक है ना, हाँ अब लगाओ सही लिखा है। देखो तो 1 0 से 0 कैंसिल, गुणा करो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 243 बटे में 3 2 5 0। सही है ना, क्लियर नहीं क्लियर है। अब बटे में कितने जीरो हमारे हैं 5, तो ऊपर का अंक बस हम लगाएंगे 5 अंक बस हम लोग, है ना। तो 3 4 2 3 अंक हो गए, 4 5 दशमलव कितना जाएगा 0.00243। कहाँ लिखा है आसवा नंबर 20 है। देखो हजरांश मतलब होता है 1000 भाग, 3 का मतलब 3 के 1000 भाग। ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दे पाए थोड़ा से, यहाँ क्या लिख दी बटे में 3000 कर दिया। समझ में आया ना, अब सही बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 144, इसको लगाओ बताओ कितना होगा। लिखा है 200 के, ध्यान देना 3/5 मतलब के मतलब गुणा होता है अंतर 300 के 1/2। बताओ कितना आंसर आएगा। अंतर मतलब होता है बड़े छोटा, जो बड़ा है उसको हटा देना। पहला वाला 100 ना 100 ना 30 आप लगाएं, 30 कितना है ना 50, 5 करना 5, 5 चौके 20, 40 का 120 अंतर करना है, साइन बनाओ 2 करना 2, 2 15 30 मतलब 150। कितना अंतर दोनों हो जाएगा 30। बड़ा मतलब कितना होता है अंतर मतलब बड़े से छोटा घटाना। अब 150 बड़ा है तो 120 घटा देंगे 30 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 145 भैया लगाओ जरा। समीकरण क्या करा है 2 का गुणनफल x y दिया गया 972, उनका भागफल मतलब x बटे वाई कितना दिया गया है 4/3। तो x और y के मान बताओ। देखो हम समीकरण तुमको बना दे रहे हैं, इस सवाल से इस तरह का दोबारा बार आया है भी। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एक ही टाइप के। पूरे YouTube चैनल पे कहीं तुमको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एक ही टाइप 150 क्वेश्चन, और सब रेलवे के क्वेश्चन के उठा करके। अगर हम महामैराथन क्लास चला दें 150 क्वेश्चनों की, तो हमें लगता है कि मैं 6-7 घंटे 10 घंटे पढ़ाई दूँ, है कि नहीं। सही कह रहा मैं,
अगर चलाओ महाविद्यालय क्लास तो कम से कम 7 से 8 घंटे तुम्हें पढ़ाऊँ बैठ के। परीक्षा से पहले इन्हीं क्लास को चलाऊँगा महाविद्यालय क्लास, है ना। दिन भर लगाते रहेंगे बैठ के, रात में 7-8 घंटे क्लास। तब तक हाई स्कूल का बैच समाप्त हो जाएगा, फ़ायदा रहेगा, है ना। तब शाम को चलाएंगे महाविद्यालय क्लास फिर। सही नहीं रे गुड़िया, है ना। 4-4 घंटे के मैथ इकट्ठा नहीं लगा पाए क्या। यहाँ से x का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 4/3y। उठा के ऊपर वाले में रख दो, कितना हो जाएगा अब ये मिल जाएगा हमें 4/3y गोड़े में y कितना बराबर में दिया गया है 972, है ना। 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 से भाग करो तो कितना मिल जाएगा हमें y² बराबर 972 गुणे 3 बटे में 4, गुणा करो 4 से भाग करो, 4 का नाम 4, है ना। 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा हमारा, हमें मिल जाएगा हाथ घोर के जाए तो 1, है ना। 16, 4 चौके 16 और 4 तें 12 गुणे में 3 y² कितना हो जाएगा गुणा करोगे 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 7, किसका स्क्वायर होता 729। 9 का नहीं 27 का होता है ना। अब कितना हो जाएगा y बराबर तो 27। अगर y बराबर 27 तो x कितना हो जाएगा हमारा, रख दो यहाँ पर 4/3 गुणे 27, 3 का नाम 3, 3 9 27, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा हमारा 27 और 36 कहाँ लिखा है, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है नहीं। अगर किसी को ना आ रहा हो, ध्यान रखो, पेपर किसी को ना आ रहा हो तो लंबा करना, ठीक है ना। ऐसे ना लगा पाओ तो आसन का गुणा कर लो। क्या करो, आसन का गुणा कर दो, जिसका आंसर आ जाएगा 972 वही सही है। सही है क्या नहीं सही है। गुणनफल कितना करा 972, इसका आ जाए सही है। और बट्टा बना लो, कितना बन जाए 4/3, तब भी सही है। तो हम लोग को लगाने तरीका तो होता है। अगर तुम पेपर में नहीं कर पा रहे हो, तुमको ऑप्शन से करना है, फटाफट गुणा उसका 972 है, बनाओ उसका बट्टे में 4/3 बन रहा है तो वही सही हो जाएगा, तो खट से। क्लियर नहीं क्लियर है, समझ में आया क्या नहीं है। और बट्टे बनाओगे तब भी कितना जाएगा 9 चौको 36, 4/3 सही है कि नहीं। जिसका पालन कर जाए वही सही हो जाएगा तुरंत, इतना लंबा को लगाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखेंगे 146, सब लोग लगाएंगे। 5 सही 2/3 दिया गया से प्लस 0.73 माइनस 3.123, बताओ कितना आंसर होगा, लगाओ। तुम लोग का वैदिक काल चल रहा है। जब वैदिक काल खत्म बता दें तुम लोग पेपर बना देंगे, ठीक है। हम टेस्ट पेपर ठीक है ना, पूरा तुम्हारा वो प्रागैतिहासिक काल और वैदिक काल दोनों का 100 क्वेश्चन का, है ना। तो भी टेस्ट हो जाएगा। लगाओ भाई, किसका आ रहा आंसर। अरे इसको हल का डालो। 5 ते 15 तो 17, 17/3 भाग करो, 3 × 5 15, बचे कितना 20, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, इधर हो जाएगा। इसी में उसको जोड़ दो, लाके उठास कितना हो जाएगा तो 0.73, 73 जीरो कर दो तो 6, 6 3 9, 7 6 13, 5। इसको घटाना है, उठा घटा तुरंत। 3 माइनस 1 2 3, अंतर करो, 6 से 3 गए 3, 9 से 2 गए 7, है ना। और ये 3 से 1 गए 2, 5 से 3 गए तो 2, 2.273। कहाँ कटा गया भाई, सही तो लिखा है पूरा। सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 7 7 6 13, 6 3 9, यहाँ पर होगा 6
6 से 3 जाएगा ना, 3 आएगा। 3.27 पहला ऑप्शन अब सही है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, 7 से 13। अरे कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक तक लिए है ना ये तो, इनकी मैथ थोड़ा वीक हमसे है ना। देखो 7 6 13 का 3 नहीं हुआ तो 1 हासिल आया था ना, हमने ध्यान नहीं दिया, क्या लिख दिया 5 5 1 6 हो जाएगा। घटाओ कितना जाएगा 3.273। सही है ना, सही है। एक बार हल करने के बाद फिर चेक कर लेते हो तुम जल्दी से। असल में सब क्या कितना गया है बताओ। इसको हल कितना जाएगा 5.66, इसको जोड़ दो, उठा के जोड़ दिए, इसको हटाओ उठा के सिंपली घटा दिए, कितना आ गया 3.273। क्लियर, सबका नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 147। सबका योग 6 दिया गया है। अगला नियम लगाओ, नेक्स्ट पहुंचो तुम फटाक से। देख लो क्या कर रहा है, योग 6 है, सबका योग 6 है, सब सही है ना। पहला नियम सब पे लागू हो गया। यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाता है, पलट दो तुरंत, 15 है ना, कितना कर रहा है इसमें 24 42 और 51 है ना। पलट नहीं पलट दिए, पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दुगने से 6 कम है। क्या सवाल करा, दुगने से। अब देखो कौन संख्या उसके दुगने से 6 कम है। 51 दूना होता है 100 कुछ, 15 लिखा है बहुत है कम, गलत। 48 दूना होता है 84, तब भी नहीं आ रहा है। 24 दूना 48, 48 से 6 कम कौन है 42। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। और डी में कितना होगा अगर करोगे दुगना तो है ना, ये देखो क्या करा दुगने से 6 कम है ना, डबल करो कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, 24 आंसर ही था, 51 लग गया ना। कौन सा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर नहीं क्लियर है? क्या करा, यदि अंकों के क्रम उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दुगने से 6 कम है। जो नई संख्या है वो क्या कर रहा है मूल संख्या के दुगने से 6 कम है। तो मूल संख्या को डबल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको डबल करो, जिसका 6 कम आ जाए वही सही हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है। तो 24 दूना 48, 48 6 गए 24। अब समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखो 148, इसको देखे कौन लगा पाता है आज। पूरा बेसिक पढ़ाए हैं, संख्याओं को योग गुणनफल भागफल है ना, सबके भाषा सवाल सब पढ़ाए हैं और सब सिंपल सिंपल है। हाँ हाँ किसका सही है? डी ऑप्शन सही है, एकदम सही भैया। 3 अंक पर यहाँ था, 3 अंक पर यहाँ और 3 1 4 केवल इसी में तो लिखा 3 अंक बाद, बस बाकी जोड़ना ही नहीं था। देखो जिसको ये ट्रिक मालूम होगा समझ लो ये ट्रिक, वो सवाल देखता है स्टार्ट होता है चौथा अंक लास्ट वाला जोड़ो, पहले 3 समझो वाला, 3 यहाँ पर 3 वहाँ पर, 3 1 4। अब अगर देखो सेकंड जोड़ते हैं तो 3 3 6 यहाँ पर 0 6 3 9, तब भी आ रहा देखो है ना। अब क्या जोड़ेंगे पहला अंक देखो 3 3 3 6 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 6 है कि नहीं? सही है। अगला लो इधर संख्या 3 3 6 6 1 7 और 7 3 10 के 0 और 3 1 4 1 5। क्लियर नहीं क्लियर है? चाहो तो सिंपली केवल 2 अंक पर आंसर कर ले जाओ, अगर कभी मैच कर जाए तो आगे बढ़ो, नहीं मैच कर रहा हो तो आंसर टिक मार के मन कर लो तुरंत। क्लियर नहीं क्लियर है? अब चलेंगे 149। देखो अब सवाल लिख दे रहे हैं, देखो लिखा है 21.98 मल्टीप्लाई 21.98 प्लस दिया गया है 21.98, ठीक है ना। गुणे में लिखा है x, यहाँ पे x दिया गया है,
प्लस दिया गया है 0.04, इंटू में 0.04 लिखा है, एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान बताओ। क्या बताना है x का मान। अब तुम लोग देखो पूर्ण वर्ग सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, याद हो तो पूर्ण वर्ग सूत्र हम लोग पढ़े थे a² 2ab प्लस का b² पढ़े कि नहीं पढ़े, ये तो होता है प्लस b का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये 2 बार लिखा है, a² तो क्लियर है, यहाँ पर ये 2 बार लिखा है, b² क्लियर है, बचा क्या हमारा 2ab, है ना। अब देखो ये तो ab तो a तो लिखा है पूरा पूरा, x में क्या आ जाएगा हमारा 2b होगा। अब b का मान कितना हमारा देखो है तो 0.04 गुणा करो कितना हो जाएगा, तो ये 2b हमारा हल हो रहा है 8 0.08, कहाँ लिखा है, बस ये सही रहेगा। ठीक है ना। सवाल देखो क्या था हमारा, सवाल था सिंपल a² 2ab b², तो a² तो देखो दिया नहीं दिया गया है, 2ab में केवल a दिया गया है, 2b गायब है ना, और b में b² दिया गया है, तो 2b बना लेंगे, b का मान 0.04, 2 से गुणा कर देंगे कितना जाएगा 0.08। क्लियर नहीं क्लियर है, एकदम सिंपल सवाल था, लेकिन अगर ना बताते तुम लोग उलझते भी इस पर, है कि नहीं। चले नेक्स्ट सवाल, चले अगला सवाल 150, सवाल नंबर 150। हाँ देखते कौन लगा पाता सवाल को। 150 बहुत सिंपल सवाल, हम लोग कल काउंटिंग का सवाल है। चौथा सही है ना। कैसे जाने, तो गुणा देखो यहाँ भी वही अंक का है, यहाँ भी उन्हीं अंक का गुणा है, जैसे हम लोग कल काउंटिंग करेंगे 2 अंक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, गुणे में जोड़ता है, मैंने बोला था 3 2 5, 5 अंक बाद कहाँ लगा देखो 1 2 3 4 5 6 गलत, 3 अंक गलत, 4 अंक गलत, 5 अंक ये ऐसे हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सवाल, हम लोग काउंटिंग लोग सीख गए हो, सवाल देखते हुए आंसर कर लेते हो, है क्या नहीं। भाग में घटाना रहता है, गुणा में। क्लियर नहीं क्लियर सूरज, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल इसको लगाओ भैया, गुणनखंड है, तुरंत क्या करोगे गुणनखंड करो सही से, 12 2 8 8, चलो करो गुणनखंड। लगाओ भाई सवाल। देखो एक गिन में 24 25 25 30 सवाल करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। एक लोग का 24 आ गया है, बाकी लोग लगाओ। गुणनखंड किए ने के 2 छंग 12, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 ताई 6 0, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 ताई 6, 2 छंग 12, यहाँ करो 2 7 14, 2 छंग 12, 2 8 16, यहाँ कियो 2 ताई 6, 2 8 16, 2 चौके 8, यहाँ कियो 2 कन्नम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, यहाँ करो, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2 9 18, 2 छंग 12, यहाँ करो 2 चौको 8, 2 8 16, और करो भैया अभी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 12, यहाँ कर लो 12 का, 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 कन्ना 3। अब तो गिनो 3 कितनी बार लिखा है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की घाते 12, गुणे में 3 घाते 1, और हमने क्या बताया था जब भी करोगे तो 1 बढ़ा लोगे, 12 1 13, 1 1 2, और 13 दूनी 26 गुणनखंड है। क्लियर नहीं किया पूरा, देखो सिंपल एकदम करके बताया पूरा विस्तार से, कहीं खींचे भी नहीं तुमको, है क्या नहीं। इतना ध्यान देना वहाँ करते समय गुणनखंड का, क्या ध्यान दोगे जब भी गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्याओं में करोगे, किसमें करोगे, ये नहीं कि 4 से कट जाए 4 से काट दोगे ना,
अभाज्य संख्याओं के रूप में बनाना रहेगा। इसका ध्यान देना। ने को सर्दी तो 8 से कट जा रहा, 8 से काट देते हैं। 16 भाज्य संख्या तो है, 2 3 5 7 11 13 है ना, ये भाज्य संख्या है, इनसे आप भाग करके फैक्टर करोगे, ठीक है नहीं। उनकी जो घात बनेगी उसको जोड़ोगे, ठीक है नहीं, एक बढ़ा गुणा करोगे। सब क्लियर नहीं क्लियर है? तो भैया इस प्रकार होता है आपके क्या पूरे 151 क्वेश्चन मैथ के टाइप फर्स्ट के समाप्त, ठीक है नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है? कल से हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड टाइप बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक आप लोग उसको लगाकर अभ्यास करते हैं, ठीक है नहीं। 27 हो गए।